फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि भाई कुछ टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होती हैं उस हिसाब से हमारी केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो है वो क्या डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, देखिए ये रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सारे का आपने नाम सुना होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे। ठीक है, लेकिन हमें कुछ उसकी बेसिक चीजें नहीं पता होती। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट फिनोमिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनोमिना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट कर पाते हैं, उसके कई फिनोमिना है। उसमें से हमको पढ़ने हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। समझ रहे हैं? दो टाइप के फिनोमिना होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। चलिए अभी परमानेंट में जो है वो इंक्लूड है रेजोनेंस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। कुछ डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे बाद में कि कौन सा डिफरेंस है। मेसोमेरिक मेरिक इफेक्ट। ठीक है, दूसरा जो है वो है हाइपर कंजुगेशन। तीसरा जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। भाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट फिनोमेना दो टाइप के होते हैं, एक होती है परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, एक होती है टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? एक जगह के इलेक्ट्रॉन अगर कोई दूसरी जगह पे जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये परमानेंट टाइप की भी होती है और ये कौन सी होती है? टेम्परेरी टाइप की भी होती है। तो इसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरी होती है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टोमेरिक। ठीक है भाई, इतने फिनोमेना जो हैं वो बेसिकली होते हैं जिससे कि रिएक्शन में या तो कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और परमानेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहला हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन बाद में देखना था, एक बार मैंने बता दिया है रेजोनेंस, लेकिन मुझे लगता है वो पूरा बोर्ड पे सही से उतरा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा दूसरा वीडियो बना देते हैं। ठीक है, देखिए अभी सब सही से सेटअप है। मैं जो साथ लिख रहे हो वो लिखते चलो, मटेरियल बनाते चलो और पढ़ते चलो। ठीक है, एकदम आपको बेसिक से करना है, मैं सब करवाऊंगी। साथ साथ आपको क्या करना है, लिखते रहना है और समझते रहना है। देखिए सबसे पहले रेजोनेंस। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ सेंटेंस भी लिखवाऊंगी। भाई देखिए मैं सब आपको लिखवाऊंगी भी, क्योंकि मैंने एक बार आपको यहाँ पे समझा दिया, फिर आपको याद तो रहना चाहिए, उसके लिए रिवीजन जरूरी है। आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपने आज एक लेक्चर देखा, दूसरा लेक्चर देखा, तीसरा लेक्चर देखा। सिर्फ एक बार ही लेक्चर देखने से या एक बार ही कोई भी कंटेंट पढ़ने से आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, आप क्या करते हो कि भाई 7 दिनों में पूरी एक बुक पूरी कर जाते हो, फिर आप 7 दिन तक उसे उठाते ही नहीं, तो आपने जो बुक पढ़ी है या तो आपने 7 दिन जो लेक्चर देखे वो सब वेस्ट है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसका रिविजन होना जरूरी है। अगर आपने आज कुछ पढ़ा है मानो, तो आप कंटिन्यूअस 3 दिन तक उसका अगर रिविजन करते हो तो क्या होता है, वो चीज आपकी लॉन्ग मेमोरी में चली जाती है और वो वहां से जा नहीं पाती। अगर आपने आज कुछ पढ़ा, ठीक है, 3 दिन तक बाद में आप पढ़ते ही नहीं हो, तो 3 दिन के बाद आपको सिर्फ उसका 10 या 20% याद होगा। और अगर आप 3 दिन तक उसे कंटिन्यूअस पढ़ते हो तो वो आपको याद रह जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपने जो पढ़ा है वो वेस्ट ना हो जाए, उसके लिए आपने जो पढ़ा है उसका रिविजन भी करना जरूरी है। देखिए चलो अभी रेजोनेंस जो है उसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस लिखना है कि दिस इज इमेजिनरी
इमेजिनरी है, सच में ऐसा नहीं होता। सच में क्या होता है, हम जो हाइब्रिड करते हैं ना, आपको शायद पता होगा कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं, वो होता है असल में। लेकिन ये पूरी की पूरी जो मतलब हम फिनोमेना देख रहे हैं रेजोनेंस, वो क्या है, इमेजिनरी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ये परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, कौन सी है, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है। तीसरा आपको लिखना है, ये जो है वो क्या है भाई, उसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। कुछ डिफरेंसेस है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये 3 पॉइंट है आपको याद रखने हैं उसमें। चलिए, और कुछ बातें जो है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करते हो, समझ में आ रहा है, आप अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करते हो तो मान लो कि कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, मान लो यहाँ पाई बॉन्ड है भाई, यहाँ मुझे ये कोई नहीं कहे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मुझे पता है 4 होती है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको बॉन्ड डिस्प्लेस करवाना है, डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाना है, तो आप बॉन्ड हमेशा ऐसे डिस्प्लेस कराओगे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला जो एटम है उस पे हमेशा कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसके पास प्लस चार्ज है। देखिए, तो अभी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से प्लस चार्ज किस पे हम रख सकते हैं तो स्टेबल आएगा। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन पे माइनस रखेंगे और कार्बन पे प्लस रखेंगे। देखो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो कैसी है, उसकी ज्यादा है। तो ये वाला बॉन्ड जो है ना, अगर मैं शिफ्ट करवा के ऐसे लिखती हूँ तो ये सही है, अगर मैं ऐसे लिखती हूं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ही नहीं। ठीक है, तो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इसको कभी भी नहीं देगा। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत है, ऐसे लिखते हो तो ये सही है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि आपको मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, उसके पास ही आपको क्या रखना है, माइनस चार्ज रखना है। आई होप आप समझे होंगे। चलिए, ये आपको ऐसा भी लिखना है, यहाँ पे क्या लगाना है, क्रॉस भी लगाना है, इसलिए आपको पता चले कि भाई ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। जहां हमें मिस्टेक हो वहां तो हमको सबसे पहले याद रहना चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, देखिए इतना लिख लिया होगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम। और एक चीज इसमें आपको क्या याद रखनी है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट, क्या याद रखेंगे, नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट एंड ऑक्सीजन नेवर टेट्रावेलेंट। क्या मतलब हुआ इसका भाई, आप कहीं भी, आपको अगर बहुत ज्यादा उत्साह आ जाता है तो नाइट्रोजन की कभी भी 5 वैलेंसी मत दिखाइएगा और ऑक्सीजन की कभी भी 4 मत दिखाइएगा। क्यों भाई, इसमें जो वे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं पड़ी हुई हैं जो ज्यादा बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो आप इसको नाइट्रोजन को पेंटावेलेंट नहीं दिखा सकते और ना ही ऑक्सीजन को टेट्रावेलेंट दिखा सकते। समझ में आया? ये बात भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वक्त ध्यान रहनी चाहिए भाई। और एक बात है जो ध्यान रहनी चाहिए, कौन सी वाली भाई, कि भाई आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो ना अगर, तो चार्ज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। ठीक है, अगर कोई 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो उनके ऊपर का नेट चार्ज, ठीक है, चार्ज नहीं, यहाँ पे लिखो नेट चार्ज, मतलब टोटल चार्ज जो है वो क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ये 0 मतलब अगर पहले वाले में 0 हो तो दूसरे वाले में भी 0, अगर पहले वाले चार्ज में कोई +1 है तो दूसरे में भी प्लस, मतलब सेम रहना चाहिए। पहले में 0 है तो 0, नहीं है तो जितना हो उतना। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको रेजोनेंस करने से पहले पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक लगा दीजिए आप, पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब आप टॉपिक लगा दीजिए
पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। देखिए ये पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस, उसमें कौन से भाई कब कब हम रेजोनेंस करवाएंगे, क्या सभी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है, अगर हाँ तो उसकी कोई कंडीशन है, अगर होता है तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ फिनोमेना है, देखते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस में फर्स्ट आप लिखिए पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा लिखिए नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। तीसरा लिखिए लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड। और चौथा लिखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड। और पांचवा लिखिए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये तीनों सबकी सब पॉसिबिलिटी हैं, जो 5 पॉसिबिलिटी, उसमें एक कंडीशन कॉमन रहेगी, वो कौन सी है भाई, अल्टरनेशन। मतलब क्या हुआ भाई, प्लस चार्ज कहीं पे है तो उसकी अल्टरनेशन पोजीशन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। मतलब इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। मतलब रेजोनेंस होने के लिए एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई उसमें है वो कॉन्जुगेशन होना चाहिए किन किन के बीच, या तो प्लस और डबल बॉन्ड, या तो माइनस और डबल बॉन्ड, या तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड, या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बात किसकी थी भाई, हमारी रेजोनेंस की थी। तो चलिए उसमें से हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वन वाली पॉसिबिलिटी। भाई आज हमें सब पॉसिबिलिटी कर ही लेनी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शांति से देखिएगा, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, CH3, सॉरी देखिए ये आपको दिख रहा है कंपाउंड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे, फिर है सिग्मा, अल्टरनेशन मतलब वहां पे सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा, और फिर यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन है, इसका सिंपल मीनिंग कि यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो देखते हैं भाई रेजोनेंस होता कैसे है, ठीक है। देखिए और एक बात, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करवाते हो तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर आपका ये एरो जो है वो पढ़ना चाहिए। ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे सिंगल फिशर हुक एरो बनाते हो, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। एरो तो सब आपको पता ही है ना, इसका मतलब ये रेजोनेंस का एरो है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्कनेक्शन का है, वो भी आपको आगे आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो ऐसे सब एरो होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां से है भाई, ये डबल बॉन्ड में है ना, तो ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखो ये एक इसमें से सिग्मा है, एक इसमें से पाई, ये सिग्मा ये पाई, ऐसा मैं अलग नहीं कर सकती दोनों को, कोई एक सिग्मा होगा कोई एक पाई होगा, ठीक है। तो भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पे आएंगे, इसको उठा के ऐसे आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है वो डेफिशिएंसी जनरेट हुई, यहाँ पे तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जा रही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैलेंसी कम हो रही है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे भाई, यहाँ ये इस वाले कार्बन के पास तो पहले भी बॉन्ड था, फिर यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले कार्बन के पास क्या होगी, डेफिशिएंसी जनरेट होगी, डेफिशिएंसी जनरेट होगी मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ बॉन्ड बना देगा, ये वाला प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे आता है, ठीक है। ये जो है कुछ ऐसे आता है, इसके बीच में ये साइन लगानी है आपको रेजोनेंस, ठीक है। तो भाई ये हो गया रेजोनेंस। चलो अभी इसमें से मुझको ये बनाना है, तो क्या करूंगी भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ से ये, ठीक है। तो ये दोनों रेजोनेंस रिंग स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। इसमें हमको ध्यान रखना है कि अगर इस पे ऑल ओवर चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाले स्ट्रक्चर पे भी एक ही पॉजिटिव रहना चाहिए, यहाँ पे चार्ज न्यूट्रल या तो माइनस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर।
चलिए और एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए मैं अच्छे से देखती हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपको कोई भी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि जहाँ पे रेजोनेंस हो सके? यस आ रही है ना, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये वाले यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले वाला स्ट्रक्चर तो हमें ऐसे ही रहने देना है, उसको हमने कुछ नहीं किया अभी तक, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो CH और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किए हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ वाला प्लस चार्ज चला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते, ठीक है। देखिए उसके बाद जो तीसरा वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दिख रहा है ना आपको? आई होप दिख रहा होगा, पहले जैसे वीडियो में ना हो, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखिए यहाँ एक और पॉसिबिलिटी बनती है, और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस करेंगे यहाँ, तो ये यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड एक बॉन्ड निकल गया ना, अभी CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए हैं। देखिए अभी मुझे इसमें से ये बनाना है वापस, ये वाले स्ट्रक्चर में से ये बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ये वाला जो है मैं वापस से यहाँ पे शिफ्ट करवा दूंगी, ये बन जाएगा, समझ में आ रहा है? ओके, ये तीन है तो ऐसे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली थी, हमने सेकंड एग्जांपल देखा वो है, ठीक है। और एक चलिए एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक वाला, और एक एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक वाला। देखिए पहले पहले जो है वो स्टार्टिंग से आप समझने की ट्राई कीजिए, होना चाहिए, आपको नोट पेन लेकर बैठना है वरना आपको नहीं होगा, ठीक है। देखिए चलिए आप देखिए, पहले तो आपको इसमें कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वो बताइए आप। आई होप आ ही रही होंगी, ठीक है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना, यानी पूरे बोर्ड का हम यूटिलाइजेशन कर पाए। देखिए अभी ठीक है, देखिए पहले प्लस चार्ज है, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे वहां पे, और वहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना और ये CH2, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। बाकी के जो डबल बॉन्ड वैसे के वैसे। अभी तीसरा जो है वो कौन सा बनेगा भाई, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये वैसे का वैसा, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2, यहाँ पे वैसे का वैसा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक कर देगी, ठीक है। तो ये अटैक कर देगी, जहां भी आपको कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है वहां आप क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, तो यहाँ फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, वैसे के वैसे डबल बॉन्ड, ठीक है। देखिए अभी इतने डबल बॉन्ड बने हुए हैं, इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको देखना है अभी। देखिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5। भाई अभी ऐसा मत बोलेगा कि ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कंपेयर करेंगे तो एक नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था कौन सा, प्लस और डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन का, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट एग्जांपल आप करिए, पहले आपको मैं देती हूँ, आप खुद वीडियो पॉज करके कीजिएगा, फिर मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है।
ये हम लोग कर चुके हैं, बहुत सी बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको ऐसे जाने नहीं देना है, करने की ट्राई करनी है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। चलिए अभी देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक कर देगी, हो गया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला है, ये वाला प्लस चार्ज, वो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक कर देगी, तो हो गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे अटैक कर देगी। देखो अगर मैं ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से अटैक करवाती हूँ तो फिर से यहाँ पे चार्ज आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना भाई। मैं ऐसे करवाऊंगी तो फिर से यहाँ पे चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें आगे से जाना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, आगे वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ से भी इसको अटैक करवाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, देखिए आप, अब यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, ठीक है। ये वाला आप अगर डिस्प्लेस करवाओगे, ये वाला डिस्प्लेस करवाओगे तो यहाँ पे ये आएगा ना पॉजिटिव चार्ज। अभी तो आपने यही किया है, तो इसका मतलब क्या, आपको ये वाला डिस्प्लेस करवाना है। जब तक आपको वापस वही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता, आपको क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए जाने हैं, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। अभी देखो कितने स्ट्रक्चर हुए भाई, चलो और एक पॉसिबिलिटीज तो है ना, देख लेते हैं क्या होता है। अगर फिर से वही आएगा तो वहां हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, तो ये आएगा ऊपर, ये चार्ज आ जाएगा वापस से और ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये वापस से स्ट्रक्चर आ गया। तो भाई गिनिए कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पे 6 लग रहा है, लेकिन ये और ये तो सेम है, ठीक है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे भाई, TNSR = 6। ओके, समझ में आ रहा है भाई, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी 5, ये नहीं लेना है हमको क्योंकि ये तो यही है ना, सेम है ना। ओके, ये है हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी का लास्ट एग्जांपल। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, वो आपको खुद से करने हैं। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं मुझे बताना आप लोग। ना तो आप डाउट लेते हो, ना तो आप इंटरेस्ट लेते हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके मुझे सेंड करने हैं, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं TNSR = 7। आपके 7 आने चाहिए, ठीक है। ये आपको करना है होमवर्क। चलिए अभी सेकंड पॉसिबिलिटीज देखते हैं। सेम टू सेम वैसे ही पॉसिबिलिटीज है, कुछ डिफरेंस है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो सेकंड पॉसिबिलिटी में कुछ दिक्कत आएगी नहीं, सेम टू सेम उसी तरह करना है, ठीक है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी कौन सी है, माइनस चार्ज एंड डबल बॉन्ड। देखिए चलिए यहाँ पे माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में हम कैसे रेजोनेंस करवाएंगे, माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में हम कैसे रेजोनेंस करवाएंगे। तो देखिए ऐसे होगा कुछ, CH2 CH CH2 माइनस, ठीक है, ऐसे होगा कुछ। ये क्या है, माइनस चार्ज, कॉन्जुगेशन और डबल बॉन्ड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। देखिए पहले जो था उसमें से हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे थे, एक ही एरो लग रहा था और सिर्फ डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करवा रहे थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से ये माइनस वाला जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है भाई, ज्यादा होती है। रीजन क्या है, ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग है और ये वाले बॉन्डिंग है, इसमें पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये फ्री रहते हैं, ये ज्यादा मूवेबल होते हैं। तो आपको एरो जो है वो हमेशा माइनस से कहाँ लानी है, ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो देखिए ये माइनस है ना, ये यहाँ पे शिफ्टिंग करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवा देगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, तो ये डबल बॉन्ड जो है वहां पे जाके माइनस चार्ज बना देगा। देखिए देख लेते हैं कैसे करेगा ये, CH2, देखिए ये डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज गया यहाँ पे और इसमें यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
प्लस चार्ज में एक भी नहीं, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आई होप ये आपको याद ही होगा, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, बॉन्ड में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए यहाँ पे, और इसी वजह से ये वाले कार्बन की वैलेंसी जो है वो बढ़ जा रही है। समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन जुड़ा है वो उसकी वैलेंसी, और ये 5वां बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या कर लेगा, शिफ्टिंग हो जाएगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके एनायन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके एनायन बना CH और ये CH2। आई होप आपको इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी। देखिए और एक एग्जांपल देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी का, सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा हमने देखा था ना। किस चीज की बात कर रही हूं भाई मैं, देखिए ऐसा कुछ हमने देखा था, प्लस वाला देखा था, यहाँ पे क्या है माइनस, सेम टू सेम एग्जांपल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई हम लोग, जैसे प्लस में किया था सेम टू सेम, माइनस चार्ज जो है वो बाजू वाले बॉन्ड के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए ये माइनस चार्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH माइनस CH, CH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। देखिए ऐसा बन जाता है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो और एक पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है इसकी, ऑफ कोर्स आ रही है, मुझे तो आ रही है। ये माइनस चार्ज यहाँ पे कॉन्जुगेशन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, क्लियर है। तो भाई ये CH2 माइनस हो जाएगा, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH, डबल बॉन्ड CH2। फिर इसके टोटल रेजल्टिंग स्ट्रक्चर है 1 2 और 3। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं एरोमेटिक वाला, जो हमने ऑलरेडी किया था। कैटायन में सेम टू सेम वैसा ही है, कर लेते हैं एक बार, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, फिर आप खुद से ही करने लगोगे। देखिए नोट पेन लेके बैठना है और इसकी लगातार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएंगे, तब जाके आपको नेम रिएक्शन आएगी, ठीक है। देखिए देख लेते हैं, आपको लगेगा कि ये सब तो हमें आता है, इसमें क्या टाइम पास करना, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा टाइम लगता है, आप समझ रहे हैं। इनिशिएटिव होता है ना, मुझे क्या आपको जो, अभी मुझे देखो वीडियो बनाना है तो पूरा वीक लग गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब 1 मिनट में हो जाता है, वैसा काम है, ठीक है, देर लगती है, लेकिन एक बार स्टार्टअप हो जाए फिर स्पीड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये माइनस चार्ज जो है वो कहाँ पे, यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था भाई, रिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड हो जा रहा है, और ये वाले कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या बन जा रहा है, इसका माइनस चार्ज हो रहा है, ठीक है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये CH2, देखिए ये माइनस चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये शिफ्ट होके यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड के अंदर ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए ये माइनस चार्ज जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं शिफ्ट होके, और ये वाला बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज बन जाता है। कॉर्नर पे रखना है आपको, ये कार्बन पे रहना है, माइनस चार्ज यहीं आपको कहीं पे बीच में नहीं रखना है। माइनस चार्ज होता है वो हमेशा एटम पे होता है, और एटम हमेशा कॉर्नर पे रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है माइनस चार्ज जब भी आप रखो तो वो कॉर्नर पे हो, और बॉन्ड जब आप बनाओ तो वो बीच में, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज। चलिए अभी देखिए, और अभी क्या करेंगे हम लोग, ये वाला माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे एनायन बना देगा, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना दिक्कत होने वाली ही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला एनायन यहाँ पे आएगा, ये वाला वापस इसके पास चला जाएगा, तो लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर आएगा वो कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड तो गया अभी, ठीक है। ये और ये आप देख सकते हैं कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये और ये अलग है, इसीलिए हम एज यूजुअल इसको TNSR बोलेंगे। कितने हैं टोटल भाई, TNSR इज इक्वल टू है 5। देखिए अभी वैसा सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, वो साइक्लोपेंटा डाइन एनायन का है,
उसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करना है, आपको साथ साथ लिखना भी है। ऐसा होता है। चलिए ये वाला जो है वो बॉन्ड बॉन्ड कहाँ पे आएगा, ये कॉर्नर वाला बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, तो ये यहाँ पे एनायन बना देगा। ठीक है, ये बाकी का वैसे का वैसा। चलो अभी क्या होगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला यहाँ पे गया, यहाँ पे माइनस बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड बन दे, सॉरी एनायन बना देगा, तो यहाँ पे कैसे कैसे आ जाएगा भाई, ऐसे। ठीक है, चलो दिख रहा है आपको कितने स्ट्रक्चर हो गए, 4। ठीक है, चलो अभी और कोई पॉसिबिलिटीज है, ऑफ कोर्स है। यहाँ पे आ जाइए, ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे ये शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये माइनस चार्ज यहाँ पे। चलिए और कोई पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है। चलो अगर आपको नहीं लग रही है पॉसिबिलिटीज, तो आपको डिस्प्लेसमेंट करके देख लेना है। अगर भाई सेम वाली पोजीशन आ जाती है तो फिर हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो माइनस ऐसे करना है। ठीक है, देखिए अगर आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला एकदम स्ट्रक्चर सेम आ गया, तब हमको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो देखिए टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 1 2 3 4 5। इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाला जो है वो क्या है, सेम। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी थी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपको सिर्फ थियरी पता हो उसमें और क्वेश्चन सॉल्व कर पाने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपको कोई थियरी आ रही है तो आपको उसका इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो मैंने आपको प्लस वाला होमवर्क में दिया ना, वैसा एक माइनस वाला जो है वो मैं आपको करवा दे देती हूँ। ठीक है, देखिए कितने भी बड़े स्ट्रक्चर क्यों ना आए आपको एग्जाम में, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ के रखा है तो आपको ऐसे ही जाने नहीं देना है, आपको उसको करके ही आना है। अगर आप एक्सपांड करोगे ना टॉपिक को तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। देखिए अभी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है ना, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो क्या आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज, बाकी का जो जैसा था वैसा। ओके, चलिए और एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। देखिए यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन यहाँ जाएगा तो वैसे पहले वाला ही आ जाएगा। तो अभी ये करके देखते हैं। ठीक है, ओके, ऐसा होगा, यस बिल्कुल ऐसा होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आएगा। चलिए अभी आपको देखना है, अभी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, रिंग में घूमेगा ये चार्ज। ठीक है,